ओके सो बात करेंगे रेस्ट ऑपरेटर की। दिखने में सेम है बट यूज उसका थोड़ा सा अलग है। तो अगर मेरे पास एक फंक्शन है विच इज सम, अगेन जैसे हमने लास्ट टाइम बनाया हुआ था सम फंक्शन, लेट्स यूज दैट। तो ये रहा वो सम फंक्शन। ओके तो मैं इसी एग्जांपल में आपको दिखा देता हूँ। तो मेरे पास एक सम फंक्शन है, इस सम फंक्शन को मुझे कॉल करना है विथ मल्टीपल वैल्यूज, राइट। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा सम कॉन्स्ट रिजल्ट, रिजल्ट रिजल्ट इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे हमने लिखा सम को हमने कॉल किया। तो अगर मुझे इसे मल्टीपल वैल्यूज पास करने हैं तो हम कैसे करेंगे? मल्टीपल वैल्यूज मतलब 3 नहीं, हमको पता ही नहीं कितनी वैल्यूज पास करना है। तो पहली चीज़ तो है कि मैं एरे का यूज़ कर सकता हूँ, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एरे, मैंने लिख दिया यहाँ पे नंबर्स जो कि एक एरे होगा, राइट। तो यहाँ पे मैं करता हूँ कि अब मुझे पता है क्योंकि यहाँ मुझे नंबर्स में एक एरे मिलने वाला है, तो मैं इस पर रिड्यूस कर सकता हूँ। नंबर को मैंने रिड्यूस किया, a प्लस बी मुझे मिलेगा और उसका जो सम है वो रिटर्न हो जाएगा, राइट। रिड्यूस फंक्शन का यूज़ करके मैं सम को कैलकुलेट कर सकता हूँ। मैंने सम को कैलकुलेट किया, यहाँ रिटर्न हो जाएगा। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड, क्योंकि सम को मैंने कुछ पास नहीं किया। तो आप ये कैसे कंफर्म करोगे कि एक एरे है? तो मैं डिफॉल्ट पैरामीटर सेट कर सकता हूँ लाइक दिस। तो ये भी सही है। तो इससे क्या होगा, डिफॉल्ट पैरामीटर हो जाएगा, जिसका मतलब ये है कि अगर आपने कुछ पास नहीं किया तो एक एम्प्टी एरे होगा, राइट। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत होगी कि अगर मैंने इसको सिर्फ एक ही नंबर पास किया लाइक दिस 10, तो अगेन एक एरर कि नंबर्स पे रिड्यूस फंक्शन कॉल नहीं कर सकती क्योंकि तो एरे में होता है। और आपने अगर 10 पास किया और यहाँ पे एरे है तो वो 10 आ जाएगा नंबर्स में, और नंबर पे आप रिड्यूस नहीं कर सकते, फिर से एक एरे दिक्कत है। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो या तो दूसरा काम मुझे ये करना पड़ेगा, मैं इसको 10 पास करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। ओके बट यहाँ पे आपको कंफर्म होना पड़ेगा कि सम को आप हमेशा एक एरे पास करो। अगर आपने 10 पास कर दिया, इनवैलिड, राइट, क्योंकि एरे होना चाहिए। तो इस केस में क्या कर सकते हैं, देखिए स्पेशल सिंटेक्स से मेरे पास आप कितने भी आर्ग्यूमेंट इसमें पास करो कॉमा करके, वो एरे में स्टोर हो जाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट 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 नंबर्स। इसका मतलब होता है अनफाइनाइट नंबर्स आप यहाँ पे पास कर सकते हो, या कोई भी वैल्यूज यहाँ पास कर सकते हो, डॉट 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 नंबर्स। तो आपको यहाँ पे एरे पास करने की जरूरत नहीं है, आप एक सिंगल एलिमेंट पास करो, वो एक यहाँ पे एरे में कन्वर्ट होकर उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। नाउ यू कैन सी कि ये मुझे एक रिजल्ट यहाँ पे रिटर्न कर रहा है। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ लॉक करके कि नंबर्स के अंदर क्या है। नंबर्स के अंदर क्या है, एक एरे, राइट। मैंने एक सिंगल एलिमेंट पास किया बट डॉट 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 की हेल्प से यहाँ पे एक एरे में कन्वर्ट हो चुका है। इसको हम बोलते हैं रेस्ट ऑपरेटर। रेस्ट ऑपरेटर मतलब कि रेस्ट ऑपरेटर, तो अब जो भी एलिमेंट पास कर रहे हो एक एरे में कन्वर्ट हो जा रहा है, रेस्ट ऑपरेटर। ओके इसके कुछ और भी यूज है। रेस्ट का मतलब होता है बाकी के बचे हुए। तो आपने किसको कितने एलिमेंट पास किए, 10, तो सारे के सारे वैल्यूज इसमें आ गए एरे के फॉर्म में। तो अगर मैंने लिखा 10 12 30 90 91 92 लाइक दिस, ये सारे एलिमेंट्स एक एरे में स्टोर हो जाएंगे नंबर्स के अंदर, राइट। नाउ यहाँ पे मुझे अगर फर्स्ट वैल्यू को निकालना है x कॉमा नंबर्स, तो अगर मैं इस आर्गुमेंट बॉडी में पहला वैल्यू लिख देता हूँ x, तो इसका मतलब ये कि पहला नंबर 10x में चला जाएगा। देन रेस्ट ऑपरेटर हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पहला तो यहाँ पे चला गया, रेस्ट मतलब बाकी के बचे हुए, कितने बचे, ये रेस्ट, बाकी के जो बचे हुए हैं वो सारे नंबर्स के अंदर जाएंगे। तो अगर मैंने x को प्रिंट किया तो x का वैल्यू 10 है, एंड 10 के अलावा जो बाकी के बचे हुए थे वो आ गए इस एरे के अंदर, इसलिए हम बोल रहे हैं इसको रेस्ट ऑपरेटर, राइट। रेस्ट मतलब बचे हुए, इसको छोड़ के रेस्ट जितने बचे हैं वो सारे नंबर्स के एरे के अंदर चले जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आएगा और रेस्ट ऑपरेटर का क्या यूज है। सेम चीज अगर मैं डीस्ट्रक्चरिंग में बात करता हूँ, सॉरी मैंने भी डीस्ट्रक्चर मैंने आपको नहीं बताया, तो आगे हम बात करने वाले डीस्ट्रक्चरिंग के बारे में। तो डीस्ट्रक्चरिंग के केस में भी हम स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करते हैं, वहां पे थोड़ा इसका यूज अलग होगा, उसके बारे में हम देखेंगे। तो आई होप लेकिन आपको ये समझ में आया होगा कि स्प्रेड ऑपरेटर का यूज हम यहाँ पे मतलब एज अ रेस्ट ऑपरेटर हम उसको कैसे करते हैं, और यही 3 डॉट्स को हम रेस्ट ऑपरेटर बोल रहे हैं क्योंकि उसका यूज हम वैसे कर रहे हैं यहाँ पे, और वहां पे हम बोल रहे हैं स्प्रेड ऑपरेटर क्योंकि हम वहाँ पे चीज़ों को कॉपी करने के लिए यूज कर रहे थे। रेस्ट ऑपरेटर में बाकी की जो बची हुई चीजें हैं उनको कलेक्ट करने के लिए हम रेस्ट का यूज कर रहे हैं। तो यूजेस पे इसके नाम चेंज हो रहा है, दिखने में दोनों सेम है। रेस्ट ऑपरेटर का एक और यूज है जो हम देखेंगे आगे डीस्ट्रक्चरिंग जब हम देखेंगे उस टाइम पे। So that's all for this video. See you in the next video.